नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 27/12/2022 को माननीय सहकारिता मंत्री से मिलना था, जिसके संदर्भ में आप सभी को पूर्व में ही अवगत करा दी गई थी। कल रात को भी लगभग सारी बातें हम बता ही चुके थे। हो सकता है आप लोग ध्यान नहीं दिए हो, वो अलग बात है। और लगभग ये भी हम बता चुके थे कि संभवतः आज जो है हम लोग का जो भी काम था वह सफल हो जाएगा। और आज हम लोग सचिवालय आए, माननीय मंत्री महोदय से मिले और जो भी हम लोग की बातें थी हम लोगों ने उनके समक्ष रखा और उनके द्वारा पूरी गंभीरता से इन सारी बातों को लिया गया। आप सभी ये जानते हैं कि बिहार के जो 8,463 पैक्स प्रबंधक हैं, ये दशकों से ऐसे ही लटकने झटकने वाले काम करते आ रहे थे। एक समय था कि पैक्स प्रबंधकों को कहीं चर्चा नहीं होती थी। यह अकाट्य सत्य है। हो सकता है कुछ लोग इससे असहमत भी हो सकते हैं, इसको हम नकार नहीं रहे हैं। हो सकता है कि मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग इससे सहमत हो, यह अलग विषय है। आज के बारे में हम बताने चाहते हैं कि हम लोग के लिए जो सेवा शर्त नियमावली बनी थी, यानी पैक्स प्रबंधकों के लिए जो सेवा शर्त नियमावली बनी थी और सचिव महोदय के द्वारा माननीय मंत्री महोदय के समक्ष अप्रूवल के लिए भेजा गया था, जो आप सभी जानते हैं। इसके पूर्व में तत्कालीन सहकारिता मंत्री स्वर्गीय सुभाष सिंह जी थे। उनके समय में ही यह सर्विस रूल जो बना हुआ था अप्रूवल के लिए गया हुआ था। यह अलग विषय है कि उस समय अनुमोदन नहीं हो सका। और आज माननीय मंत्री महोदय के द्वारा सेवा शर्त नियमावली की जो फाइल आई थी उसकी उन्होंने स्वीकृति दे दी, यानी उसको कहे तो अनुमोदन और इंग्लिश में कहे तो उसको अप्रूवल कहेंगे। यानी जो सेवा शर्त नियमावली बनी हुई थी उसकी स्वीकृति मिल गई है और आज सचिव सहकारिता विभाग के कार्यालय को भी फाइल अप्रूवल करते हुए मंत्रालय द्वारा भेज दी गई है। इस संदर्भ में आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि आज जो पत्र सचिव सहकारिता विभाग के कार्यालय को जो दिया गया है उसको पढ़कर आप सभी को या कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। उसके संदर्भ में हम बताना चाहते हैं कि आज माननीय मंत्री महोदय के द्वारा अप्रूवल दी गई है और फाइल जो है सचिव सहकारिता विभाग को भेज दी गई है। अग्रेतर कार्रवाई जो है उसमें होने वाली यह है कि सेवा शर्त नियमावली को अब लागू करने के लिए सचिव महोदय के द्वारा अपने स्तर से पहल की जाएगी। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि सचिव महोदय अभी केरला गई हुई हैं, छुट्टी पर है और शायद संभवतः वो 2 तारीख को कार्यालय आ सकती है। पुनः 2 तारीख के बाद हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे सचिव महोदय से और मिलने के बाद हम लोग अनुरोध करेंगे कि इसको जल्द ही आदेश कर दिया जाए लागू करने के लिए। हो सकता है आप लोग को यह कन्फ्यूजन हो कि भाई जब अप्रूवल मिल गया तो ये लागू क्यों नहीं हुआ। तो अप्रूवल मिलने का मतलब ये नहीं हुआ कि लागू हो गया, क्योंकि लागू तो विभागीय स्तर से होती है ना, मंत्रालय से स्वीकृति लेनी थी। अब लागू जो होगा आरसीएस कार्यालय से होगा, इसलिए इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और हम पूरी प्रयास करेंगे कि जनवरी में हर हाल में सेवा शर्त नियमावली जो है वह लागू हो जाए। इसलिए आप लोग निस्संदेह रहें, मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सेवा शर्त नियमावली लागू होगी होगी होगी। यह बात बहुत पहले से हम कहते आ रहे हैं कि चूंकि काम हम लोग करते हैं इसलिए हमें पता है कि काम कैसे होता है, कहाँ तक हुआ है और भविष्य में इसके बाद क्या होने वाली है।
हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि हाँ, ये सारी बातें पहले से कैसे जान जाते हैं। तो इसका सीधा सी बात है भाई, जो काम करता है उसी को पता होगा कि काम कहाँ तक हुआ, कहाँ तक हो जाएगा, या लागू होगा या नहीं होगा। इसलिए आप लोग को पुनः 110% आश्वस्त करते हैं कि लागू होगा। इसलिए इसमें संकोच ये नहीं होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन ये नहीं होनी चाहिए अप्रूवल मिल गया तो लागू क्यों नहीं हो रहा है। यानी अप्रूवल जो है स्वीकृति है, और मंत्रालय से स्वीकृति मिली है, मंत्रालय से लागू नहीं किया जाएगा। ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि मंत्रालय से लागू किया जाएगा। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि पैक्स में जो बोर्ड होता है उसके मुखिया कौन होते हैं? चेयरमैन, यानी पैक्स अध्यक्ष होते हैं। तो किसी चीज को वे लोग पत्र निर्गत नहीं कर सकते हैं नियमानुकूल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हो सकता है आप लोग इस पर मतलब चर्चा शुरू कर देंगे, भाई वे लोग तो जो चाहते हैं सो लिख देते हैं, वह अलग विषय है। लेकिन नियमानुकूल पैक्स का कार्यपालक पदाधिकारी प्रबंधक होते हैं, उसी तरह मंत्रालय के द्वारा इसको लागू करने के लिए आदेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। स्वीकृति दी जाएगी कि हाँ, इसको लागू किया जाए, यानी अनुमति। उसको एक शब्द में कहें तो अनुमति कहेंगे, यानी अनुमति मंत्रालय द्वारा दे दी गई। अब हम प्रयास करेंगे और आप लोग आश्वस्त रहें, ऐसा मानकर चलें कि जनवरी में हर हाल में सेवा सर नियमावली जो है लागू हो जाएगी और हम सभी 60 वर्षों के लिए अस्थायी हो जाएंगे। हो सकता है अभी भी कुछ लोग इस पर कंफ्यूज हो, या हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो कि जानते हुए भी कंफ्यूज करें, वह अलग विषय है। इसलिए इसमें बहुत आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है और बहुत इस पर मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक शब्द में समझिए आप लोग कि हम सभी 8463 पैक्स प्रबंधक जो हैं 60 वर्ष के लिए अस्थायी, लगभग औपचारिकता बाकी है, लगभग मान कर चलें कि हम लोग हो चुके हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बस इसमें करना ये होगा कि अनवरत लगे रहना पड़ेगा, इसमें प्रयास करते रहना पड़ेगा। यहाँ से भी यदि आदमी रुक जाए तो फिर यह फाइल रुक सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं रुक सकती है, लेकिन इसके पीछे लगना होगा। और आप सभी जानते हैं कि इसमें तो संभव नहीं है कि आदमी छोड़ दे फाइल को या बैठ जाए, ये तो किसी कीमत पे संभव नहीं है, क्योंकि इसमें 2018 से आदमी प्रयासरत है और एक 4-5 सालों की जो अवधि होती है, एक लंबी अवधि होती है। 4-5 साल का एक समय, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक बहुत सारी उलझनें आती है और इन सारी उलझनों को झेलते हुए भी आज यहाँ तक आदमी पहुँचा है। इसलिए इसमें कहीं आप लोगों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, या कहीं कोई कंफ्यूज करे तब भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से हाथ जोड़कर यह जरूर हम विनम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग को ये सोचना नहीं है, कोई कंफ्यूज भी करे तो आप लोग पूर्ण विश्वास रखेगा कि हाँ, बताया गया है सेवा सत्यमाली लागू होगी तो होगी। हो सकता है लोग कहें कितना दिन से तो कहा जा रहा है लागू नहीं हो रही है, कुछ लोग ये भी कहेंगे अरे भाई अब स्वीकृति मिल गई तो लागू क्यों नहीं हो रही है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब लागू करने वाली ही अगली स्टेप है, यानी इसके बाद आदेश हो जाएगा लागू करने के लिए, और वह विभाग से होगा, मंत्रालय से नहीं होगा। मंत्रालय का काम हो चुका है। इसके साथ ही आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन करेंगे कि आप लोग जागरूक बनिए। अब यदि आप लोग जागरूक नहीं बनते हैं, अब आप लोग नहीं जगते हैं, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि इतना होने के बावजूद जब नहीं जग सकते हैं तो इसके बाद क्या बच सकता है। किसी के मुझे भी कहने के लिए क्या है, जब सारी चीज़ें आप लोगों को पारदर्शी तरीके से समय समय पे पत्र जो भी होता है, सारी चीज़ें आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से और आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से भी, पहले क्या होता था सिर्फ मैसेज भेजा जाता था तो कन्फ्यूजन रह जाता था, लेकिन अब तो वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमको नहीं लग रहा है कि कहीं कोई कन्फ्यूजन रहना चाहिए। इसलिए आप लोग कम से कम हर आदमी यह प्रण ले कि हम अपने प्रखंड में नेतृत्व करें, समय दें, परेशानियां झेलें। स्वाभाविक है, यदि हर आदमी यह सोचेगा कि बिल्ली के गले में घंटी हम नहीं बांधेंगे तो हम नहीं बांधेंगे, आखिर भाई किसी ना किसी को बांधना पड़ेगा। यदि नहीं बांधेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हमारा काम है राज्य स्तर पर काम करना, हम लोग कर रहे हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जिला स्तर पे ये संभव नहीं है
कि 38 जिला में हम रहकर काम कर सके या प्रतिदिन जा सके, ये भी संभव नहीं है। यह अकाट्य सत्य है, क्योंकि कुछ भी हम बयानबाजी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी आश्वासन नहीं दे सकते हैं। यह अकाट्य सत्य है। इसलिए आप लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से, यूट्यूब पर जुड़ना होगा, क्योंकि जब सभी लोग जुड़ेंगे, जानकारियाँ मिलेगी, तो स्वतः जागरूकता आएगी और आप लोग अपने अपने जिला में और अपने अपने बैठक में, प्रखंड में आप लोग संगठन को मजबूत करें। अपने स्तर से आप लोग प्रयास करें, बैठक भी करें और बहुत जल्द ऐसा मानकर आप लोग चलिए कि जनवरी के अंत या फरवरी के शुरुआत तक हम लोग जिला का दौरा करना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए पहले से आप लोग को अपने अपने जिला, अपने अपने प्रखंड को जागरूक बनाकर रखना होगा। जब तक आप लोग जागरूक नहीं बनेंगे तब तक हम लोग भी जिलों में आकर कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग रहेंगे तभी तो मतलब फिर हम भी कुछ अपनी बातें रख पाएंगे और आप लोग भी कुछ अपनी बातें रख पाएंगे। समस्याएं जो भी होगी उसके बारे में चर्चा होगी। जब लोग रहेंगे ही नहीं, समस्या बताएंगे ही नहीं, तो समस्याओं पर चर्चा होगी कैसे? और जब चर्चा नहीं होगी तो फिर समाधान भी सवाल ही पैदा नहीं है कि हो जाए। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।